नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं बिसात भर कोशिश करूँगा जो चंद कतरे इल्म में से और इल्म के समंदर और इकबालियात के समंदर में से अल्लाह ताला ने अता किए हैं, उनके ज़ेरे उनके हवाले से कुछ मैं आपके सामने पेश कर सकूँ, कुछ रख सकूँ और आज कुछ न कुछ हम यहाँ से लेकर उठें। अ, अल्लामा इकबाल के जो खुतबात हैं वो अगर मुसलमानों की तारीख की हम बात करें, इल्म व फ़ज़ल की और मुसलमानों की तालीम की बात करें, तो पिछली हम कह सकते हैं कि 5-6 सदियों के अंदर जो मार्के की किताबें हैं, मारकतुल आरा कुतुब हैं, अगर 10 से 1 का इंतखाब किया जाए तो उसमें इकबाल की किताब खुतबात की जो है तश्कील जदीद अला हयात इस्लामिया, जो कि यकीनन अंग्रेज़ी में खुतबात थे और अंग्रेज़ी में ही पहले छपे थे। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम, इस पर हम अभी बात करेंगे। लेकिन पहले इसकी बिल्कुल मुख्तसर तौर पर अहमियत हमें मालूम होनी चाहिए, चूँकि ये डायरेक्ट खुतबात पर लेक्चर नहीं है। ये कोरोना की आमद से पहले हमने खुतबात की तफ़हीम का सिलसिला शुरू किया था, जो हमारे यहाँ रावलपिंडी में लाइव प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर। और अभी हमने खुतबात का एक तारुफ पेश किया था, वो डेढ़ 1 घंटे का प्रोग्राम हुआ था और वो कोरोना से पहले आखिरी प्रोग्राम साबित हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह का खासी हाज़िरी थी उसमें और अहबाब ने बहुत पसंद किया था और अहबाब चाहते थे कि सिलसिला ये जारी रहे, आगे बढ़े, लेकिन कोरोना की वजह से मजबूर होकर हमें वो सिलसिला बंद करना पड़ा था। और अब सिलसिला ये दोबारा हमने शुरू कर दिया। रावलपिंडी में अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोग्राम हुआ था 15 दिन पहले, हफ्ते के रोज़ ही। लेकिन फिर कुछ सूरत-ए-हाल जो है वो बेहतर नहीं रही और लिहाज़ा हमने सोचा कि ये लेक्चर आज का जो है वो ऑनलाइन ही हम करते हैं। तो मैंने अभी अर्ज़ किया कि ये मारकतुल आरा खुतबात हैं, जिसमें अल्लामा इकबाल ने उस दौर के मुताबिक अ, जदीद साइंस और फ़लसफ़े की ज़ुबान में दीनी मोतक़दात, दीनी अकायद को, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त तसव्वुर हकीकत मुतलक है और रूहानियत, हमारा दीन जो है वो रूहानी है। इकबाल ने खुतबात में ये चीज़ बयान की है कि हमारा दीन जो है वो रूहानी है। तो ये जब इकबाल ने, अल्लामा इकबाल रहमा ने जायज़ा लिया, उनकी गहरी नज़र थी अपने इर्द-गिर्द, चूँकि उनका अपना शेर है, कौम गोया जिस्म है अफ़राद हैं एज़ाए कौम, शायर रंगी नवा है दीदाए बीनाए कौम। ये 2 मिसरे मैंने मुख्तलिफ जगहों से इस नज़्म पे पढ़े हैं। शायर रंगी नवा है दीदाए बीनाए कौम, यानी देखने वाली आँख होती है, शायर जो है वो कौम की देखने वाली आँख है। और शायर जो है वो और मुफ़क्किर भी हो, दानिशवर भी हो और अल्लाह ने ख़ास ज़िम्मेदारियाँ भी उसे दी हों, तो फिर उसकी आँख जो है वो बहुत दूर तक देखती है। तो अल्लामा इकबाल ने ये देख लिया था कि अंग्रेज़ की यहाँ आमद के बाद जो उलूम अंग्रेज़ अपने साथ लेकर आए थे और उनकी रोशनी जब रोशनी या तारीकी कह लें, यहाँ पे फैली है, तो उसकी वजह से इल्हाद और लादीनियत जो है वो नौजवानों में आना शुरू हो गई थी। अकबर इलाहाबादी जिन्हें अल्लामा इकबाल अपना पीर ओ मुर्शिद कहते हैं, ये याद रखना है आपने। और पीर ओ मुर्शिद इसीलिए कहते हैं कि मगरिबी तहज़ीब के सैलाब के सामने बंद बाँधने वालों के पेशरो जो हैं वो अकबर इलाहाबादी थे। और उन्होंने फरमा दिया था कि शेख मरहूम का वो कौल अब याद आता है, दिल बदल जाएँगे तालीम बदल जाने से। और इसीलिए इकबाल उन्हें अपना पीर ओ मुर्शिद कहते हैं।
अकबर इलाहाबादी ने बड़ी शद्दोमत से बताया था कि मगरबी तहज़ीब क्या कर रही है, क्या कर देगी अगर इसे हमने ना छोड़ा। तो अल्लामा इकबाल भी इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ रहे थे, लिहाज़ा उन्होंने फरमा दिया था कि दुनिया को है फिर मार्का रूह बदन पेश, तहज़ीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। तो ये वो देख रहे थे कि तहज़ीब ने अपने दरिंदों को उभार दिया है, अंग्रेज़ अपना काम कर गया है और शकूक व शुबहात मुस्लिम नौजवानों के क़ल्ब व ज़हन में पैदा हो चुके हैं, रूहानियत के खिलाफ। हमारा दीन रूहानी है, ये आपने ज़हन में रखना है और सबको मालूम है इस बात का, इकबाल ने बड़ी शद्दोमत से खुतबात में ये बात कही है। तो वो जो सूरत-ए-हाल थी ना शुरू में कि शिकवा में भी इकबाल ने कहा कि "उगरे पैकरे महसूस थी इंसान की नज़र"। शिकवा के अंदर ये बात इकबाल ने कही थी, "मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर"। शिकवा का ये बंद सबके ज़हन में है कि "खूगरे पैकरे महसूस थी इंसान की नज़र, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर"। ये इस्लाम आने से पहले का नक्शा इकबाल ने खींचा है शिकवा के अंदर। और यहाँ सूरत-ए-हाल इकबाल के दौर में फिर ये हो चुकी थी कि खूगरे पैकरे खूगरे पैकरे महसूस है इंसान की नज़र, ये कह सकते हैं, है हो गई उस वक़्त फिर कि जो था वो खूगरे पैकरे महसूस बन गया था। क्योंकि साइंस का ये याद रखिएगा, मैं पहले कई लेक्चर्स में कह चुका हूँ कि साइंस का और इस्लाम का तसादुम नहीं है कतन। और इकबाल साइंस पढ़ने के हक में थे, वो चाहते थे कि नौजवान साइंस पढ़ें और बेशुमार वाक़यात भी हैं। रोज़गार फ़कीर जिल्द अव्वल और दोम को देखा जा सकता है इसके लिए। उसमें वाक़यात बयान हुए कि इकबाल कितना दर्द रखते थे इस हवाले से कि कौम की तरक्की के लिए साइंस की तालीम ज़रूरी है और नौजवानों को वो राग़िब करते थे इस तरफ कि वो साइंस की तालीम हासिल करें। बल्कि एक वाक़या आता है कि इसके लिए वो एक नौजवान का सारा खर्च उठाने के लिए भी मजबूर थे और कहते थे कि अगर मुझे घर-घर जाना पड़ा तो मैं पढ़ाने के लिए पैसों का बंदोबस्त करने के लिए तो मैं जाऊँगा। लेकिन उस नौजवान ने सुनी नहीं, रोज़गार फ़कीर में ये जुमला मौजूद है। तो ये जब हम बात करते हैं साइंस की और इकबाल भी जब अक्ल और इल्म के मुकाबले में इश्क की बात करते हैं तो लोग फौरी तौर पे ये इंतहाई जहालत का मुज़ाहरा करते हुए कह देते हैं जी कि इकबाल अक्ल के और इल्म के और साइंस के खिलाफ थे, जबकि ऐसी बात कोई नहीं है, शवाहिद मौजूद हैं इसके कि खुद इकबाल ने अंग्रेज़ी में खुतबात दिए थे और अंग्रेज़ असातिज़ा थे उनके, मगरबी असातिज़ा बेशुमार थे जिनकी वो बड़ी इज़्ज़त करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और अकबर इलाहाबादी जिन्होंने मगरबी तहज़ीब की मुखालफत की है, वो खुद जज थे और इकबाल उन्हें अपना पीर ओ मुर्शिद कहते हैं, तो अंग्रेज़ी पढ़े बगैर तो जज नहीं बनता कोई भी। लेकिन फिर भी वो मगरबी तहज़ीब की जो मुखालफत करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि ये तहज़ीब जो है वो सिर्फ़ साइंस और अंग्रेज़ी ज़ुबान ही को नहीं फैलाती बल्कि साथ अपने नज़रियात भी फैलाती है जिनके मुताबिक हकीकत मुतलक का कोई वजूद नहीं है, रूहानियत का कोई वजूद नहीं है। जो हमें नज़र आता है बस वही कुछ है और इसके पीछे कुछ भी नहीं। इस तरफ उनके नज़रियात और फ़लसफ़े जाते दिखाई देते हैं। तो यहाँ जब सर सैयद अहमद खान जिनकी नियत पर हमें कोई शक नहीं है, अल्लाह ताला उन्होंने जो खिदमात अंजाम दी हैं, अल्लाह ताला उन्हें कबूल फरमाते हुए उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन उस दौर के मुताबिक जब टूट कर गिरे मगरबी उलूम पर जैसे फिर अपनानी पड़ी और लोग जो हैं ज़ाहिर है कि महकूम कौम जो होती है वो, ये तो हकीकत है, सच्ची बात है कि जो ज़बरदस्त कौम होती है, जो काबिज़ हो जाती है, उससे मुतासिर होते हैं लोग और इसकी वजह से बर्र-ए-सग़ीर के अंदर मुसलमानों के अकायद में यकीनन कमज़ोरी आई है और दीन से हटे और अकायद के हवाले से शकूक व शुबहात का इज़हार करने लगे। वो बहुत से उलमा और हमारे बड़े जो रहनुमा हैं, उनके यहाँ भी ये रुझान साफ़ दिखाई देता है। उस दौर की
कुछ तफासिर के हवाले से भी आप देख सकते हैं कि उसके अंदर माज़रत ख़वाना रवैया लोग हमें इख्तियार करते नज़र आते हैं। तो ये जो तबका था, जो बिल्कुल बड़ी शद्दोमत से, बड़ी तेज़ी से, बड़ी शिद्दत से और अपने अकायद को, अपनी तालीम को, कुरान को, हदीस को और अपने तहज़ीब व तमद्दुन को छोड़कर गिर गया था मग़रिबी तहज़ीब पर और उलूम पर, जिसकी वजह से ये सूरत-ए-हाल पैदा हुई कि अकबर इलाहाबादी ने कहा कि शेख मरहूम का वो कौल अब मुझे याद आता है, दिल बदल जाएँगे, तालीम बदल जाने से। या फिर इकबाल ने कहा कि दुनिया को है फिर मार का ये रूह बदन पेश, तहज़ीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। तो इन हालात में अल्लामा इकबाल ने ये खुतबात अलीगढ़ के अंदर फ़लसफ़े से और मग़रिबी फ़लसफ़े से मरूब नौजवानों के सामने पेश किए थे। ये आपने ज़हन में रखनी है अपने बात। और फिर फ़लसफ़े ही की ज़ुबान में जदीद साइंस के ज़रिए, जदीद फ़लसफ़े के ज़रिए और फिर मुसलमानों की रवायत, तसव्वुफ़ और कुरान को शामिल करते हुए दीनी अकायद को साबित किया है, दीन के वजूद को साबित किया है। एक खुतबा आपको मालूम है, 7वाँ खुतबा जो बाद में दिया गया था इंग्लिस्तान में, और उस सरज़मीन पर खड़े होके आपने ये प्रूव किया कि रिलीजन इज़ पॉसिबल। वो किस इसका ये आपने प्रूव किया। खुतबे का नाम था इज़ रिलीजन पॉसिबल, क्या मज़हब का इम्कान है? तो अब आप देख लें, मैं चूँकि खुतबात के तारुफ़ पर नहीं है, लेकिन थोड़ी-सी तमहीद ज़रूरी है, और ये कहा गया है कि तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूलानी। तो तमहीद थोड़ी तवील हो गई मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि तालिब इल्म हमारे साथ हैं, और माख़ज़ की तरफ भी जब हम आएँगे तो उसके लिए ये बात ज़रूरी है जो मैं अभी समेट कर इंशाअल्लाह अपने असल मौज़ू की तरफ आ रहा हूँ। तो ये जो 7वां खुतबा है, वही इन तमाम खुतबात का मदार है, और डॉक्टर नज़ीर नियाज़ी ने अपने खुतबे के मुकदमे में, खुतबात के तर्जुमे के मुकदमे में ये बात बताई है कि खुतबात का मदार जो है वो ज़ात बारी तआला है। मैं बिल्कुल मुख्तसर तौर पर ऐसी बातें आपको बता रहा हूँ कि जो याद रहने वाली, कि खुतबात के अंदर इकबाल ने दीनी मोअतक़दात को, दीन को, रिलीजन जो है वो पॉसिबल है, मज़हब का इम्कान बिल्कुल मौजूद है, और मज़हब जो है वो बुनियाद रखता है, और फ़लसफ़े और शायरी से आला चीज़ है, और फ़लसफ़े के ज़रिए, साइंस के ज़रिए मज़हब को साबित किया जा सकता है। ये आपने पहले बता दिया हुआ है कि हमारा मज़हब जो है वो रूहानी है, और हम गायब से अल्लाह की ज़ात मुबारका पर और अपने मज़हबी एतक़ादात पर यकीन रखते हैं, मानते हैं, लेकिन जदीद ज़हनों को मुतमईन करने के लिए आपने फ़लसफ़े की रवायात का, साइंस का और मुसलमानों की तहज़ीब का, तसव्वुफ़ का, रूहानियात का और कुरान पाक का भी सहारा लिया है, और ये साबित किया है कि वजूद मुतलक ज़ात बारी ताला व हकीकी वजूद रखती है, और दीन जो है, मज़हब जो है, वो रूहानी है। इस ठोस दुनिया के अंदर रहते हुए भी हम रूहानियत को साबित कर सकते हैं, और अल्लाह ताला से रब्त व ताल्लुक और नमाज़ के ज़रिए रब तक रसाई जो है, इन तमाम चीज़ों को, इस तजर्बे को ना सिर्फ़ प्रूफ़ किया जा सकता है, साबित किया जा सकता है, बल्कि ये रूहानी तजर्बा भी उससे ज़्यादा वुक़्त रखता है, जितने के फ़लसफ़ियाना और साइंसी तजर्बात वुक़्त रखते हैं, और ये रूहानी तजर्बा जो है कोई ख़याली बात नहीं है। ये आपने अपने ज़हन में रखना है कि इक़बाल के खुतबात का मदार जो है वो दीन को, मज़हब को, दीनी अकायद को, रूहानियात को और ज़ात बारी ताला के वजूद को साबित करना है, और इकबाल इसमें पूरी तरह से कामयाब हुए हैं। अब एक आखिरी जुमला और सुन लें कि अ, उस दौर में जो सूरत-ए-हाल हो गई थी कि दुनिया को है फिर मार का रूह बदन पेश,
ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। इस पस मंज़र में इकबाल ने ये खुतबात लिखे थे, रूहानियात को साबित करने के लिए। और याद रखें कि आज भी दुनिया के अंदर इस्लाम की तबलीग जो मदार है, वो यही है और यही होना चाहिए कि हम दीन को और ज़ात बारी ताला को नौजवान नस्ल के सामने, ख़ास तौर पर मग़रिब यूरोप के सामने साबित कर सकें, प्रूव कर सकें, उनकी आँखों में आँखें डालकर बात कर सकें कि जब वो ये कहते हैं कि मज़हब इंसान का प्राइवेट मामला है या फिर मज़हब मौजूद ही कोई नहीं, और नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नक़्ल कुफ़्र कुफ़्र न बाशुद, ये मैं जुमला कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ मुझे ये कहने में कोई बाक नहीं है, कोई डर या खौफ नहीं है, और बिल्कुल मैं बबांगे दोहल ये बात कहता रहता हूँ और कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ बाज़ाहिर अपने आप को मुसलमान कहने वाले बेशुमार ऐसे नाम नहाद दानिश्वर और प्रोफ़ेसर और डॉक्टर साहिबान हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में मौजूद हैं, जो बाकायदा एक तहरीक की सूरत में नौजवान नस्ल के क़ल्ब-ओ-ज़हन को लादीनियत से और इल्हाद से आलूदा कर रहे हैं। और ऐसे में जो दर्द रखने वाले असहाब हैं, जो दीन की तबलीग का फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं, जो दीन की तरफ नौजवान नस्ल को, अपने बेटों को, बेटियों को इक़बाल के फ़िक्र की रोशनी में लेकर आना चाहते हैं, उन्हें इन खुतबात का फिर से मुताला करना होगा और गौर से और तवज्जो से करना होगा। और इसमें जो इस्तिदलालात इक़बाल ने कायम किए थे, जो पेश किए थे, जो दलाइल दिए हैं, उनको समझते हुए वो दलाइल अब हमें भी आगे पेश करने होंगे, बल्कि ज़्यादा बेहतरी उनमें पैदा करनी होगी और इस मुताले को आगे बढ़ाना होगा, ताकि तबलीग का फ़रीज़ा जब वो बातरीक़े ahsan पेश किया जा सके। हमारे नौजवान और हम असातिज़ा और हमारे जितने साथी हैं, वो दीन के हवाले से, ज़ात बारी ताला के हवाले से, रिसालत के हवाले से, इज्तिहाद के हवाले से माज़रत ख़्वाहाना रवैया इख्तियार ना करें, बल्कि डट कर अपने दीन की, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अपने अल्लाह ज़ात बारी ताला, हकीकत बारी ताला जो है उसका उसको साबित कर सकें उसको, कि हमारा जो अकीदा है, उसको हम साबित भी कर सकते हैं, बयान भी कर सकते हैं और दलाइल भी दे सकते हैं। ये सारी सूरत-ए-हाल में होगी अगर हम इन खुतबात को सही तौर पे समझेंगे। तो आज का ये जो लेक्चर है वो बुनियादी तौर पर आप लोगों को ये बताने के लिए है कि खुतबात के मुताले का तरीक़ेकार आखिर क्या होना चाहिए। अपनी नाक़िस अक्ल के मुताबिक जो थोड़ा बहुत मेरा तजुर्बा है, उसकी रोशनी में मैं आपके सामने ये बात रखना चाह रहा हूँ। और ये कि क्या-क्या माख़ज़ पाकिस्तान की हद तक या नेट पर भी मौजूद हैं, जिनसे हम इस्तिफ़ादा कर सकते हैं और बेहतर तौर पर इन खुतबात को पढ़कर ना सिर्फ़ अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब ला सकते हैं, बल्कि नौजवान नस्ल की भी सही तौर पर राहबरी और रहनुमाई का फ़रीज़ा अंजाम दे सकते हैं और इस मौजूदा ज़माने में अपने दीन पर पुख्ता यकीन रखते हुए सर उठाकर आगे बढ़ सकते हैं और शुकूक व शुबहात को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं और दूर कर सकते हैं। तो हज़रात ग्रामी और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहली बात तो ये कि जब भी हम किसी चीज़ का किसी शोबे में मुताला करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ओरिजिनली उसे देखना होता है। तो इसके लिए खुतबात इक़बाल चूँकि अंग्रेज़ी में थे, तो एक खुतबात इक़बाल का असल ओरिजिनल जो टेक्स्ट है वो हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। अब सूरत-ए-हाल ये है कि मुख्तलिफ़ अदारे जो हैं और मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस ने, मुख्तलिफ़ मकतबों ने खुतबात इक़बाल अंग्रेज़ी जो है एडिशन वो छापे हुए हैं। तो तालिब इल्म को ज़रूरत होती है कि एक मुस्तनद एडिशन उसके पास होना चाहिए, जिस चीज़ का भी वो मुताला करना चाहता है उसका। तो चूँकि वक़्त ख़ासा हो चुका है, अब मैं थोड़ा बात तेज़ करूँगा और जल्द-जल्द आपको
माखज़ बताने की कोशिश करूँगा। आपसे दरख्वास्त ये है कि ज़रूर नोट कर लें अपने पास, और कागज़ पेंसिल यकीनन आपके पास मौजूद होना चाहिए। सबसे पहले खुतबात इक़बाल का जो अंग्रेज़ी ओरिजिनल जो एडिशन है, वो सबसे पहली बुनियाद है। बुनियादी माखज़ में सबसे पहले खुतबात का अंग्रेज़ी टेक्स्ट आता है, और फिर सवाल पैदा होता है कि मुस्तनद मजमुआ जो है पाकिस्तान में इस वक़्त खुतबात इक़बाल अंग्रेज़ी जो हैं उनका कौन-सा है? तो ये मैं आपके सामने रखता हूँ। नाम तो पहले बता दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह सब वाकिफ़ भी हैं, उसी नाम से ये खुतबात छपे हुए हैं। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम, और ये एडिशन आपने लेना है। अगर अगर इससे कबल आपके पास कोई और एडिशन है तो उसको आपने छोड़ देना है। और ये अदारा सकाफ़त इस्लामिया लाहौर में ये है, पाकिस्तान लाहौर में। वहाँ से ये आप बहुत आसानी से ये मिल जाता है। पाकिस्तान से ये छपा है। जिन एड्रेस है जो ज़ूम में लिखना चाहें तो इदारा सकाफ़त इस्लामिया 2 क्लब रोड लाहौर। इदारा सकाफ़त इस्लामिया 2 क्लब रोड लाहौर। इंग्लिश में लिखें तो ज़ाहिर है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक कल्चर 2 क्लब रोड। याद है एक खुतबात इकबाल के बुनियादी माखज़ अंग्रेज़ी खुतबात का जो मुस्नद मजमूआ है वो जो प्रोफेसर सईद शेख ने एडिट किया हुआ है, ये एडिट किया हुआ है जो अदारा सकाफ़त इस्लामिया का, वो नुस्खा आपके पास होना चाहिए। और इसमें ख़ास तौर पर आपने ये नोट कर लेना है कि इसमें ज़बरदस्त किस्म के लिखात लिखे हैं, और तकरीबन तमाम चीज़ें जो नाम आए हैं खुतबात में। खुतबात इकबाल एक मुश्किल किताब है। इकबाल ने खुद भी इसका इज़हार किया है, और माहिरीन इकबालियात की खुतबात इकबाल बात भी है कि खुतबात को अपने सराहने रखा जाए और अक्सर इसका मुताला किया जाए। फिर ये इंशाअल्लाह समझ में आएँगे, और हमारी ज़िंदगियों में भी, और इस कौम में भी, इस मुल्क में भी, और इंशाअल्लाह अ, इन्कलाब आएगा अगर हम इनको समझेंगे, और इन इसकी जो तहरीक है उसे लेकर आगे चलेंगे। तो अब ओरिजिनल टेक्स्ट का उसके बाद तराजम की बात आती है। ज़ाहिर है कि प्लस से हम उर्दू ही समझते हैं, ये इसमें कोई ढकी छुपी छुपी बात नहीं है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब ने एक वो चीफ गेस्ट थे वहाँ पे। ज़ाहिर है कि मीडियम अंग्रेज़ी है यूनिवर्सिटीज़ में, और अंग्रेज़ी के बगैर कन्वोकेशन में तो बात होती नहीं, लेकिन उन्होंने उर्दू में खुतबा दिया था, और उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि आम तौर पे हमारे यहाँ कन्वोकेशंस वगैरह में वाइस चांसलर साहब की मौजूदगी में और इंतज़ामिया की की मौजूदगी मौजूदगी में अंग्रेजी में तकारीर की जाती हैं। उर्दू में इसलिए तकरीर नहीं की जाती कि ये सबको समझ आती है। तो उर्दू यकीनन हमें बेहतर तौर पे समझ आती है, तो ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ-साथ खुतबाती माखज़ में यकीनन वो आता है। सर प्रोफेसर सैयद नज़ीर न्याज़ी का तर्ज़ पहले बहुत पहले से छपा हुआ है। तश्कील जदीद अलहियात इसका। तो खुतबात का तर्जुमा सबसे पहला जो है, और मुस्तनद तर्जुमा है, इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। तश्कील जदीद इलाहियात इस्लामिया सैयद नज़ीर नियाज़ी का तर्जुमा, और इसकी खूबी ये है कि इसके अक्सर हिस्से अल्लामा इकबाल ने देखे हुए हैं, और पहले 2 खुतबात का तर्जुमा जो है वो इकबाल के बाकायदा मशवरों से हुआ। अल्लामा इकबाल तर्जुमा देखा करते थे,
और मशवरा भी दिया करते थे, और तब्दीलियां भी कई जगह पे की गई हैं। इसकी खूबी ये है कि बहुत सी चीज़ों की इसमें वजाहत हो गई है। हवाशी और तालिकात भी मौजूद हैं, और इसी तरह से मुस्तलहात भी मौजूद। तो मैंने आपको बता दिया कि ओरिजिनल टेक्स्ट का मुस्तनद मजमुआ, उसके बाद सबसे पहला खुतबा है जिसे मुस्तनद कहा जाता है, सैयद नज़ीर न्याज़ी का, तश्कील जदीद अलहियात इस्लामिया के नाम से। और इसे बज़्म फ़िक्र इकबाल लाहौर ने शाये किया, और आसानी से हर जगह मिल जाता है ये। जहाँ तक तराजम की बात है, 5-6 तराजम हो चुके हैं। उन आपके ज़हन में ये होने चाहिए। इस्लामी फ़िक्र की नई तश्कील, अगला ये तर्जुमा लिख लीजिए। 6-7 तराजम हैं, उनमें से 4-5 हमारे पास ज़रूर होने चाहिए। एक तो सैयद नज़ीर नियाज़ी का मैंने आपको बता दिया, फिर इस्लामी फ़िक्र की नई तश्कील, शहज़ाद अहमद बहुत बड़े दानिश्वर हैं, साइंस से भी ताल्लुक़ है और फ़लसफ़े से भी ताल्लुक़ है। इन्होंने तर्जुमा किया था बहुत अच्छा, इस्लामी फ़िक्र की नई तश्कील के नाम से, मोहतरम शहज़ाद अहमद साहब ने, और मकतबा खलील लाहौर से ये छपा है 2000 में पहली मरतबा। मकतबा खलील लाहौर 2005। फिर तजदीद तफक्कुर इस्लामी, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अवान साहब का, ये गैर मतबूआ है, ये अभी मिलता नहीं, अनकरीब छप जाएगा। लेकिन डॉक्टर आसिफ महमूद खुतबात पर बड़ा मरबूत काम कर रहे हैं। तलबा तलबात के ज़हन में ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि किस शोबे में, इकबालियात के किस शोबे में कौन से माहिर इकबालियात हैं जो काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर आसिफ महमूद खुतबा पर बहुत मरबूत काम कर रहे हैं। इनकी पूरी किताब एक-एक खुतबे पर भी मौजूद है। अ इनका पूरी एक किताब मौजूद है, और उसमें तशरीही अंदाज है। तर्जमा भी उसे कह सकते हैं, लेकिन साथ तशरीही अंदाज है, और एक-एक बात की आप रवानी से तशरीह करते चले गए हैं। तो डॉक्टर आसिफ महमूद फैसलाबाद के हैं, यूनिवर्सिटी में शोबे के सरबराह भी हैं। पर इकबाल के खुतबात पर किताबें हैं, पहले खुतबे पर, दूसरे खुतबे पर, तीसरे खुतबे पर, ये आपको देखनी चाहिए। और साथ ही मारिफ़ खुतबात इकबाल के नाम से सातों खुतबों पर भी उनकी सातों खुतबात पर भी उनकी किताब मौजूद है, जिसमें मुख्तसर तशरीह हर खुतबे की आपने की है। और अब वो सातों खुतबात का तर्जुमा भी अनकरीब छापने वाले हैं, वो भी जल्द दस्तयाब होगा। तो खुतबात इकबाल के मताले के माखज़ के तौर पर डॉक्टर आसिफ महमूद साहब की किताबें भी आपके पास होनी चाहिए। फिर एक और तर्जमा काबिल ज़िक्र है, शरीफ कुंजाही साहब, पंजाबी अदब का बहुत बड़ा नाम, लेकिन उर्दू अदब में भी बहुत काम किया आपने, दानिश्वर थे, शायर थे, बहुत अच्छे, गुजरात से ताल्लुक था, और बहुत काम किया आपने। तो उनका तर्जुमा भी मौजूद है, जो बज़्म इकबाल लाहौर 2 क्लब रोड ही से छपा हुआ है। मज़हबी अफ़कार की तामीर नौ, मज़हबी अफ़कार की तामीर नौ इसका नाम है, ये आपने ज़हन में रखना है। जी प्रोफ़ेसर नवीद जमील साहब, मैं तलख़ीस जो है उसकी बात करूँगा तराजम के बाद। वो डॉक्टर खलीफ़ा अब्दुल हकीम साहब का जो है वो तलख़ीस है खुतबात की, उसका ज़िक्र मैं शरीफ कुंजाही साहब का तर्जुमा है, बज़्म इकबाल लाहौर 2 क्लब रोड से 1992 में ये शाये हुआ था। एक भारत से तर्जुमा किया गया है, और पाकिस्तान में मिल जाता है, मज़हबी अफ़कार की तामीर नौ, तफ़कीर तफ़कीर दीनी पर तजदीद नज़र। वो अभी जो मैंने नाम लिया वो शरीफ कुंजाही साहब का था, जिसका ज़िक्र मैं कर चुका हूँ। इसके बाद मैं आपको एक तर्जुमा बता रहा हूँ, तफ़कीर दीनी पर तजदीद नज़र। ये है डॉक्टर मोहम्मद समीउल हक का, और एजुकेशनल पब्लिशिंग कंपनी है दिल्ली में, उन्होंने ये छापा है।
और 1994 में पहली मर्तबा ये वहां से छपा था। तो आजकल जो ज्यादा मुतदावल तर्जमा है वो अ, तर्जमा है यहाँ का बज़्म इकबाल ने उसे छापा है। फिक्री गालिबन डॉक्टर वहीद इशरत, तजदीद फ़िक्रियात इस्लाम, ये ज़रूर नोट कर लीजिए। तजदीद फ़िक्रियात इस्लाम, ये डॉक्टर वहीद इशरत, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, बहुत बड़े इक़बाल शनास थे, बहुत ज़बरदस्त माहिर इक़बालियात थे, बहुत काम किया आपने, ना सिर्फ़ इक़बालियात पर बल्कि फ़लसफ़े पर बहुत काम किया है और संगे मील से उनकी बेशुमार किताबें शाये हो चुकी हैं। बहुत आला काम करते थे, तो उनका ये तर्जमा बहुत ही मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा तर्जमा है, इसे ज़रूर देखिए। तजदीद फ़िक्रियात इस्लाम, डॉक्टर वहीद इशरत, इकबाल अकादमी, पाकिस्तान से ये छपा है। पहले मैंने जो तराजम आपको बताए हैं वो बस में फ़िक्रे इकबाल के थे, और ये तजदीद फ़िक्रियात इस्लाम जो है, ये इकबाल अकादमी पाकिस्तान से छपा हुआ है, ये ज़रूर आपके पास मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ तक तो इकबाल के खुतबात के ओरिजिनल टेक्स्ट और मुतदावल नुस्खे की बात की हमने। उसके बाद तराजिम की बात की जो आपके पास यकीनन मौजूद होने चाहिए। अब एक और चीज़ जो तलबा और तालिबात के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन खुतबात की तलख़ीस भी की गई है और तस्हील भी मौजूद है। तस्हील ज़ाहिर है सहल से बना है और आसान करके उसमें तलबा और तालिबात के लिए खुतबात को रखा गया है। तो खलीफा अब्दुल हकीम का खुतबात का जो तर्जमा कह लें, वैसे उन्होंने तलखीस का नाम दिया है, यानी तर्जमे के साथ साथ इख्तिसार भी किया है उन्होंने। तलखीस खुतबात इकबाल के नाम से ये भी बज़्म इकबाल लाहौर से किताब छपी हुई है। खलीफा अब्दुल हकीम की जो मशहूर किताब है फ़िक्र इकबाल, ये उसका हिस्सा थी बिल्कुल इब्तिदा में, लेकिन फिर अलग से ये छपती रही है तलखीस खुतबात इकबाल के नाम से। बज़्म इकबाल 2 क्लब रोड लाहौर से ये छपी हुई है। ये तलखीस है इन खुतबात की। अब एक तस्हील की तरफ आते हैं, और बहुत ही मुफीद किताब है। खुतबात इकबाल, मताले खुतबात इकबाल के बुनियादी माखज़ पर आज हम बात कर रहे हैं, और उन खुतबात को समझने के लिए किन-किन अहम किताबों की ज़रूरत है, उस पे मैं अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक बात कर रहा हूँ। तो ये ज़रूर नोट कीजिएगा, तस्हील खुतबात इकबाल। तस्हील खुतबात इकबाल, ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के शोबा इकबालियात ने बहुत पहले किताब छापी थी। मेरे पास मौजूद है, लेकिन आज नहीं अभी मुझे मिल सकी। सन मुझे इसका कोई ख़ास याद नहीं है। लेकिन बहरहाल इसकी खूबी ये है कि बहुत बड़े-बड़े माहिरीन इकबालियात, और ख़ास तौर पे जिनका ताल्लुक फ़लसफ़े से है, डॉक्टर अब्दुल खालिक हो गए, डॉक्टर रियाज़, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, शोबा इकबालियात, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कायम करने वालों में आप शामिल थे। डॉक्टर रियाज़ बहुत बड़े इकबाल शनास, माहिर इकबालियात, उनका इसमें तर्जमा और तलख़ीस और तस्हील मौजूद है। डॉक्टर रहीम बख्श शाहीन साहब भी हमारे उस्ताद थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए, बहुत ही दरवेश सिफ़त माहिर इकबालियात और इकबाल शनास थे। उनका तर्जमा इसमें, और बहुत ही अच्छी तस्हील है, यानी खुतबात समझने के ज़िमन में जो पहली इब्तिदाई 1-2 किताबें हैं, उनमें ये होनी चाहिए तस्हील खुतबात इकबाल, जो शोबा इकबालियात अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से छपी है। ये आपके पास मौजूद होनी चाहिए तस्हील खुतबात इकबाल। अब इसी ज़िमन में खुतबात को समझने के लिए आपने ये बात अपने ज़हन में रखनी है, और जो लोग नोट कर रहे हैं वो नोट भी कर सकते हैं कि खुतबात इकबाल में बेशुमार आयात के हवाले आए हैं, और कमो-बेश 150 के करीब कदीम और जदीद, मशरकी और मगरबी, इस्लामी और मगरबी
मुफक्किरीन के, साइंसदानों के और सूफिया के हवाले आए। 150 के करीब 150 शख्सियात जो हैं वो उनका ज़िक्र खुतबात में आया है, उनके नज़रियात पर बहस हुई है, तनकीद हुई है, किसी की तायीद हुई है, किसी की तरदीद हुई है, तो 150 के करीब सूफिया, साइंसदान, मुफक्किरीन, दानिश्वर और फ़लसफ़ी जो हैं वो खुतबात में आए हैं और अक्सर के नज़रियात आए हैं, साइंसी नज़रियात आए हैं बेशुमार। तो आपने याद रखना है कि खुतबात इकबाल के बुनियादी माख़ज़ में ये तमाम चीज़ें कुरान पाक का मताला तर्जुमे के साथ, तफ़सीर के साथ बहुत ज़रूरी है। कम अज़ कम उन आयात का जिनका तज़किरा खुतबात में आया है। तो बुनियादी माख़ज़ में ये भी याद रखें कि खुतबात की तमाम आयात जो हैं वो आपके पास इकट्ठी मौजूद होनी चाहिए। किताबें मौजूद हैं जिनमें इकट्ठी मिल जाती हैं, वो मैं आपको अभी बताऊँगा। और फिर उनकी तफ़सीर ज़रूर अलग से पढ़ें, उनके तराजम कुरान पाक में देखें। हमारे बहुत ही मेहनती शागिर्द हैं और लाहौर बज़्म इकबाल बज़्म फ़िक्र इकबाल लाहौर के सदर और बज़्म फ़िक्र इकबाल के मरकज़ी नायब सदर डॉक्टर महमूद अली अंजुम साहिब, उन्होंने बाकायदा काम किया है खुतबात में जो आयात आई हैं, ना सिर्फ़ उनके ऊपर बल्कि इकबाल की नस्र में जितनी भी नस्र में जो आयात आई हैं उनके तराजम पर बड़ा मबसूत किस्म का काम कर रहे हैं जो अनकरीब सामने आने वाला है। एक खुतबात के तराजम भी उन्होंने शुरू किए हैं। तर्जुमों की बात चूँकि अभी मैंने मुकम्मल नहीं की, उनका ज़िक्र आ गया तो उनका तर्जुमा भी आपके सामने मैंने भी रखना है। लेकिन फ़िलहाल मैं ये बात कर रहा था कि खुतबात इकबाल जो है एक मुश्किल किताब है और बेशुमार उसमें तलमीहात आई हैं। 150 के करीब मुफक्किरीन, साइंसदान और सूफिया का ज़िक्र आया है। लोगों ने ख़ासा काम किया है, उनसे हम बहुत मदद ले सकते हैं और बड़ी आसानी से खुद बात को समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक तो ये कि सबसे पहले अगर हमने मौज़ूआत देखने हों कि खुतबात के मौज़ूआत क्या-क्या हैं और उन मौज़ूआत पर इकबाल ने क्या बात की है, तो ये देखें। मौज़ूआत खुतबात इकबाल, मोहम्मद शरीफ बका की किताब है ये और इकबाल अकादमी पाकिस्तान ने छापी है लाहौर से। ये आप सब ने नोट कर लिया होगा, मौज़ूआत खुतबात इकबाल, मोहम्मद शरीफ बका की ये किताब है। और जितने भी कोशिश की है इन्होंने कि जितने भी मौज़ूआत खुतबात में आए हैं, उन्हें उनकी फ़हरिस्त भी मौजूद है और उन पर जो कुछ इकबाल ने किया है, वो जो कुछ इकबाल ने कहा है, वो इन्होंने जमा कर दिया इसमें। तो इस हवाले से ये एक इंडेक्स कह सकते हैं, खुतबात का इशारिया कह सकते हैं, बहुत मुफ़ीद किस्म का। ये यकीनन आपने नोट कर लिया होगा। अब एक बहुत ही अहम किताब मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। खुतबात इकबाल को जो लोग हिर्ज़ जाँ बनाना चाहते हैं और बनाना चाहिए, अब वक़्त आ गया है कि खुतबात इकबाल को भी समझा जाए, उनका मताला नए सिरे से किया जाए और उनमें जो इनकलाब आफ़रीं नज़रियात पेश किए हैं इकबाल ने, उनको नौजवान नस्ल तक पहुँचाया जाए और ताकि हम रूहानियात की तरफ आएँ। इस मादी दुनिया में पैसे के पीछे, दौलत के पीछे, प्लॉट के पीछे और इसके पीछे भाग रहे हैं, रूहानियत से तही-दामा होते जा रहे हैं। इकबाल ने खुतबात में यही कहा किया है कि रूहानियत की तरफ कौम को, ना सिर्फ़ कौम को बल्कि इंसानियत को रूहानियत की तरफ लेकर आएँ, ताकि मज़हब अपना मुकाम व मर्तबा हासिल कर सके और भटकी हुई इंसानियत जो है, वो हकीकत मुतलक की तरफ बढ़ सके और वो मुकाम आ सके कि वहाँ से भी नालों का जवाब आए और अल्लाह से हमारा राब्ता करीबी राब्ता कायम हो और खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है? ये खुतबात का मदार है और खुतबात का असल मकसद है, जो साथ-साथ मैं आपके कल्ब ज़हन में बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि इसमें हम कामयाब हो सकें। तो ये किताब देखिए, खुतबात इकबाल का जो बिल-इस्तियाब मताला करना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है उनके लिए। मुतल्लक़ात खुतबात इकबाल, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने इसे मुरत्तिब किया था बहुत पहले 1977 में, 1977 में जब
اقبال کا سال منایا گیا تھا، تو اقبال اکادمی سے یہ کتاب چھپی تھی، متعلقات خطبات اقبال، اور ترتیب دیا تھا اس نے ڈاکٹر سید عبداللہ نے۔ انتہائی اہم کتاب ہے، اس کی خوبی میں آپ کو یہ بتاؤں، جو آپ نوٹ کریں اور اس کتاب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اگر اب نہ ملتی ہو تو ضرور فوٹو کاپی کروائیں اس کی۔ اور آج میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو اقبالیات کے اسکالر ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ طلبہ و طالبات جو ہمارے ساتھ ہیں، وہ اگر اسکالر ہونے کا سرٹیفکیٹ اپنی یونیورسٹی سے حاصل کر لیں اور اقبال اکادمی لاہور کو لکھیں کہ میں اقبالیات کا اسکالر ہوں، پی ایچ ڈی یا ایم فل کر رہا ہوں، مجھے اس کتاب کی ضرورت ہے، مہربانی کر کے مجھے اس کی فوٹو کاپی بھیجی جائے، تو اقبال اکادمی لاہور والے دیر نہیں لگاتے، بالکل پیمنٹ ضرور لیں گے آپ سے فوٹو کاپی پہ جتنا خرچ آئے گا، لیکن کسی بھی کتاب کی فوٹو کاپی اس کا عکس آپ کو ضرور مل جاتا ہے، تو یہ کتاب ضرور حاصل کریں، بنیادی اور لازمی حیثیت رکھتی ہے مطالعہ خطبات میں، متعلقات خطبات اقبال، اس میں جو دو چیزیں قابل غور ہیں، قابل ذکر ہیں، دو تین چیزیں، جس میں سے ایک تو خطبات کی روداد ہے، اور اس میں سارا پس منظر اور خطبات کیا ہیں، کیسے اس کی تحریک ہوئی، کس طرح سے یہ جو تھے اپنا ڈاکٹر عبداللہ چغتائی، ڈاکٹر عبداللہ چغتائی جو ہیں یہ اس سفر میں اقبال کے ساتھ تھے، جب آپ مدراس میں گئے تھے دسمبر 1929 میں، اور جنوری میں یہ تینوں خطبات آپ نے جنوری کے ابتدا میں وہاں مدراس میں دیے تھے خطبات، اور پھر اس کے بعد آپ نے 1900 غالباً 31 میں اگلے سال دو تین خطبات جو ہیں وہ علی گڑھ میں دیے تھے، یہ کل 6 خطبات ہو گئے، ایک خطبہ 1932 میں آپ نے آخری خطبہ جو ہے خطبات میں وہ لندن میں دیا تھا، اور پھر یہ 7 خطبات کے ساتھ کتاب شائع ہوئی تھی، اس سے پہلے 6 لیکچرز کے نام سے 6 لیکچرز آن اسلام، اس نام سے پہلے یہ شائع ہوئی تھی کتاب، بعد میں 7واں خطبہ اس میں شامل ہو گیا تھا، تو یہ متعلقات خطبات اقبال جو ہے اس میں ایک تو خطبات پیش کرنے کی ساری رودات موجود ہیں، بزم فکر اقبال کے بھی بہت سرگرم رکن ہیں اور بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ابھی ابھی میسج کیا مجھے کہ سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے فوٹو کاپی لینے کے لیے، بس خط لکھیں، وہ فرما رہے ہیں کہ فوراً آپ کے پاس فوٹو کاپی انشاءاللہ پہنچے گی، یہ تو میں نے بھی پہلے بتا دی، سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو اس میں عبداللہ چغتائی صاحب کا جو مضمون ہے خطبات کی روداد پوری، کس طرح سے اس کی تحریک ہوئی، کیسے سفر ہوا، کس کس تاریخ کو کس کس موضوع پر خطبہ وہاں پہ پیش کیا گیا، کیا اس کا کی صورتحال تھی، یہ پڑھنا بہت ضروری ہے، خطبات کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے غلام حسین ذوالفقار صاحب، بہت خدمات ہیں ان کی، ان کا اس میں بڑا زبردست مضمون ہے اعلام خطبات اقبال، یعنی ابھی میں نے جو ذکر کیا جن شخصیات کا ذکر ہوا ہے، آپ نے ان تمام شخصیات کا تعارف، اور 150 کے قریب، ابھی مجھے پیٹ یاد نہیں ہے کتنوں پہ انہوں نے کام کیا، لیکن اتنے قریب قریب اتنے افراد جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں جن پر انہوں نے حواشی و تعلیقات لکھ دی ہیں، یہ کتاب ضرور آپ کے پاس ہونی چاہیے، پھر یہ ایک کتاب دیکھیں، اور یہ نہیں کہ میرے یہ شاگرد ہیں، کتاب یہ کتاب آئی ہے، پہلے خطبے کا ترجمہ ہے علم اور مذہبی تجربہ، یہ اس خطبے کا ترجمہ ڈاکٹر محمود علی انجم نے کیا ہے، جو پی ایچ ڈی یا ایم فل کے اسکالر ہیں وہ اسے دیکھ کر اسے اپنے سامنے نمونہ بھی بنا سکتے ہیں، انہیں پتہ چلے گا کہ تحقیق ترجمہ زبردست ترجمہ کیا ہے، اور اس کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے علامہ محمد اقبال کے پہلے انگریزی خطبے کا متن، انگریزی متن بھی دیا ہے، سلیس و بامحاورہ ترجمہ بھی ساتھ ساتھ دے دیا، ایک پیراگراف انگریزی کا دیتے ہیں اور اس کے بعد نیچے ترجمہ دیا جاتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ خود بھی تعلیم سنیے لاہور میں ہے جی،
कोई साहब पूछ रहे हैं कि ये कहाँ पे है? लाहौर में है आजकल, वापटा टाउन में। अ बाद में आप नंबर भी इनका हासिल कर सकते हैं और गुफ्तगू कर सकते हैं। माशाअल्लाह अमली तसव्वुफ़ में भी के भी शाहसवार हैं और बहुत ही इल्मी और अदब शख्सियत हैं। इल्म बहुत है इनके पास माशाअल्लाह, अल्लाह ताला और इसमें इज़ाफ़ा फ़रमाए। इस्लामियात, तसव्वुफ़, इक़बालियात, उर्दू नफ्सियात और रूही उलूम के माहिर हैं और बेमिसाल तर्जुमा है। आजकल के दौर जदीद तर्जुमा पहले खुतबे का और तमाम खुतबात का इंशाअल्लाह तर्जुमा करेंगे। तो मैं बता रहा था कि खुद भी बड़े मुफ़ीद हवाशियों अंग्रेज़ी मतन वाला नुस्ख़ा बताया प्रोफ़ेसर सईद शेख ने जो तर्जुमा किया है। उनके हवाशियों तालीक़ात का तर्जुमा भी कर दिया है इसमें तलबा और तालिबात की सहूलत के लिए, तो ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। पहले खुतबे का तर्जुमा है डॉक्टर महमूद अली अंजुम साहिब ने किया है और नूर-ए-ज़ात पब्लिशर्स लाहौर से आपको ये मिल सकता है। चूँकि थोड़ी-सी रफ़्तार मेरी तेज़ होगी 5-6 चीज़ें आपको बता के फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुतबात-ए इक़बाल नए तनाज़ुर में, खुतबात-ए इक़बाल नए तनाज़ुर में और बड़ी मशहूर किताब है मोहम्मद सुहेल उमर साहिब की। इक़बाल अकादमी पाकिस्तान से एमफ़िल का उनका मकाला था जिसे उन्होंने तरमीम व इज़ाफ़ों के साथ बाद में शाये कर दिया और इक़बालियात में खुतबात के मुताले में बड़ी मशहूर किताब है, ये भी आपके पास होनी चाहिए। और एक अब और बहुत ही अहम किताब जो आप ज़रूर हासिल कीजिए। हर किताब के साथ मैं कह रहा हूँ असल में बात है भी यही कि ये जितनी किताबें बड़ी वक़्त वाली हैं, बहुत ही मुफ़ीद हैं। डॉक्टर जावेद इक़बाल जो इक़बाल के बेटे हैं अल्लाह ताला उनकी लाहत को ठंडा फ़रमाए, उन जो इल्म व अदब की उन्होंने खिदमत की है, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए उसके सिले में। तो खुतबात इक़बाल तस्हील व तफ़हीम बहुत मुफ़ीद किताब है। मताले खुतबात के ज़िमन में खुतबात इक़बाल तस्हील व तफ़हीम डॉक्टर जावेद इक़बाल और संग मील पब्लिशर्स लाहौर से छपी है ये नोट कर लीजिए। संग मील पब्लिशर्स लाहौर से छपी है और हर शहर में इनकी किताबें आसानी से मिल जाती हैं। डॉक्टर जावेद इक़बाल, खुतबात इक़बाल, तस्हील व तफ़हीम। अब मेरे पास इतना वक़्त नहीं है। मैं तो ख़ैर कोई बात नहीं, 2 घंटे मज़ीद भी बात कर सकता हूँ आपके साथ। मैं तो घर में बैठूँ लेकिन ज़ाहिर है कि आप लोगों की भी मसरूफ़ियात हैं। अ, जदीद फ़िक्रियात इस्लाम जो है ये मैं बता चुका हूँ सबसे पहले तराजिम के ज़िमन में और ये बज़्म इक़बाल से छपी हुई है और इक़बाल अकादमी ने भी अब इसे ग़ालिबन इक़बाल अकादमी से यही मैंने बताया था। ये जो लोग अब शरीक हुए हैं अच्छा है कि वो रहनुमाई फ़रमा रहे हैं, मेरी किताबों के नाम ले रहे हैं, लेकिन इब्तिदा में इस किताब का नाम मैं ले चुका हूँ। तो ये किताब भी आपके पास जावेद इक़बाल की ज़रूर होनी चाहिए। बहुत अच्छी तफ़हीम की कोशिश की है इन्होंने, बहुत सी गलतफ़हमियों का इज़ाला किया है, ज़रूर ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। और अब खुतबात का असल टेक्स्ट मैंने आपको बताया, उसका इब्तिदाई तर्जुमा और 4-5 मज़ीद तराजिम आपके सामने रखे और फिर तलख़ीस और तस्हील की कुछ किताबों का आपको मैंने बताया। अब चंद और किताबें जो खुतबात इक़बाल के ज़िमन में अहम किरदार अदा करती हैं। मैंने आपको ये भी बताया ना कि कमोबेश 150 के करीब लोगों की बात हुई है इसमें और उनके नज़रियात पर तनकीद भी हुई है और बातचीत भी। जी, मैं अभी सवाल सुनता हूँ जी, मैं बात ख़त्म कर लूँ अपनी, इंशाअल्लाह सवाल सुनते हैं अगर आप लोग मौजूद रहे तो। तो उन मुफ़क्किरीन को, साइंसदानों को फ़लासफ़ा को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बहुत सी अलग से किताबें मिलती हैं जो हमारे इल्म में होनी चाहिए। मसलन एक ये किताब देखिए फ़िरोज़ सन्स से छपी थी ये और ग़ालिबन आजकल भी मिल सकती है। ये आपके सामने है इक़बाल और मुस्लिम मुफ़क्किरीन। तो खुतबात में भी जो मुफ़क्किरीन आए हैं, वो इसमें शामिल हैं और उन पर बहुत बड़ी तफ़सील से डॉक्टर मलिक हसन अख्तर साहब ने बात की है।
डॉक्टर मलिक हसन अख्तर साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये किताब इकबाल और मुस्लिम मुफक्किरीन, ये आपके पास जरूर होनी चाहिए। और इसी सिलसिले की दो और किताबें जो एक मकतबा आलिया से छपी थी, बाद में गालबन बज़्म इकबाल ने भी छापी है। इकबाल और मगरबी मुफक्किरीन, ये अभी मैंने आपको बताई है इकबाल और मुस्लिम मुफक्किरीन। जाहिर है कि मगरबी मुफक्किरीन के भी बहुत हवाले आए हैं खुतबात में। तो इकबाल और मगरबी मुफक्किरीन, ये जो हमारे एक यहाँ के भारत के इकबाल शनास थे, आज़ाद उनके नाम में आता है। अभी मुझे पूरा नाम नहीं जहन में आ रहा, चूंकि मैं अब तेज रफ्तारी से बात कर रहा हूँ। आजाद बहरल हिंदू है थे, आजाद उनके नाम में आता है। पूरा नाम मेरे जहन में अभी जहन में था, अब नहीं आ रहा। तो ये मकतबा आलिया ने छापी थी। अभी शायद पिछले दिनों मुझे याद पड़ता है कि बज़्म इकबाल ने, या लाहौर के किसी और, जगन्नाथ आजाद नाम याद आ गया, नोट कर लें, जगन्नाथ आजाद। मकतबा आलिया ने पहले ये छापी थी, आजकल लाहौर में ये मकतबा खत्म हो चुका है। जी, याद आया मुझे कि ये जो हैं जेहलम में बुक कॉर्नर वाले, इन्होंने इस किताब को बड़े अच्छे तरीके से दोबारा छाप दिया। बहुत बुनियादी किताब है, इकबालियात में होनी चाहिए आपके पास, खास तौर पर जो खुतबात का मुताला करना चाहते हैं। इकबाल और मगरबी मुफक्किरीन, जगन्नाथ आजाद, बुक कॉर्नर, जेहलम से ये किताब छपी है। और बाकी शहरों में भी मुझे उम्मीद है कि अच्छी बुक सेंटर्स जो है वहां से मिल जाएगी। इस ज़मन की एक और किताब आपके पास होनी चाहिए, इकबाल और मशरिक व मगरिब के मुफक्किरीन। इकबाल और मशरिक व मगरिब के मुफक्किरीन, ये डॉक्टर वहीद इशरत साहब की किताब है, जो बज़्म इकबाल लाहौर से छपी थी। डॉक्टर वहीद इशरत, इकबाल और मशरिक व मगरिब के मुफक्किरीन, डॉक्टर वहीद इशरत, बज़्म इकबाल, 2 क्लब रोड लाहौर से ये किताब हो सकता है कि आजकल भी दस्तयाब हो। अ, एक और किताब देखें, इसको जल्दी से नोट कर लें, इकबाल और इसासी इस्लामी विजदान। इकबाल और इसासी इस्लामी विजदान, खुतबात के मबाहस को बहुत अच्छे और फलसफियाना अंदाज में, बहुत बड़े दानिश्वर थे, फलसफी थे, अब्दुल हमीद कमाली। और इनकी ये किताब थी जिसे डॉक्टर वहीद इशरत ने मरतब कर दिया, और बज़्म इकबाल लाहौर से ये छपी हुई है। इकबाल और इसासी इस्लामी विजदान, बहुत ज़रूरी किताब है, इसका भी ज़रूर मताला करें। अब एक आखिरी 2-3 किताबें रख कर आपके सामने फिर मैं आपके सवालात लेता हूँ। ये किताब भी बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर वहीद डॉक्टर इशरत हसन अनवर। ये एहतियात से नाम नोट कर लें, पहले वाले जो हैं वो पाकिस्तान के थे, डॉक्टर वहीद इशरत साहब, और ये हैं डॉक्टर इशरत हसन अनवर। इकबाल की माबाद तबियात, मेटाफिजिक्स ऑफ इकबाल इनकी किताब थी, जो मकाला था इनका पीएचडी का, मेटाफिजिक्स ऑफ इकबाल, उसका ये उर्दू तर्जमा है इकबाल की माबाद तबियात के नाम से। इकबाल अकादमी लाहौर ने छाप दिया है, मुझे उम्मीद है कि आपने इसे भी नोट कर लिया होगा। देखें, और एक अभी जदीद तर्जमा उस किताब का, गैब्रिएल विंग जो है उसका तर्जमा रूह जिब्रील के नाम से, रूह जिब्रील। और ये तर्जमा जो है नईमुल्लाह मलिक, नईमुल्लाह मलिक ने किया है एन मैरी शिमिल की किताब का, रूह जिब्रील के नाम से। इस सारी किताब में खुतबात को ज़बरदस्त खिराज तहसीन भी पेश किया गया है, और उसके मबाहस को समझाने की भी कोशिश की गई है। क्योंकि ये मुस्तशरिक हैं, मगरिब से ताल्लुक़ है इनका, उस तरह बहुत अच्छी तरह से तो खुतबात को यकीनन ये नहीं समझ सकती, जैसे पाकिस्तान और पाकिस्तान में मुस्लिम माहिरीन इकबालियात और इकबाल शनासों ने काम किया है, लेकिन बहरहाल फिर भी ये मुफीद किताब है। और अब आखिर में आपने ये बात भी नोट कर लेनी है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की इकबालियात पर जो इंटरमीडिएट की और बीए की और
एमए उर्दू की इकबालियात की किताबें हैं। इकबालियात की इंटरमीडिएट और बीए की किताबें इकबालियात की, और एमए उर्दू के अंदर जो पर्चा इकबालियात का है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ये किताबें भी खुतबात के लिए बहुत मुफीद हैं। गो के एक-एक चैप्टर है इसमें खुतबात पर, लेकिन बहुत मुफीद हैं चूँकि समझने और समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से तलबा व तालिबात के लिए लिखी गई हैं ख़ास तौर पे, और प्रोफ़ेसर साहिबान जो लिखते हैं इन किताबों को, उनके ज़हन में ये बात होती है कि हमने ये समझा के बात करनी है। इसलिए इन किताबों को भी आप ज़रूर देखें, आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं और लोगों के पास पड़ी भी होती हैं जो इल्म का शौक़ रखते हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की इंटरमीडिएट की इकबालियात, बीए की इकबालियात और एमए उर्दू का जो पर्चा इकबालियात का है, उसकी किताबों में बहुत मुफ़ीद काम हुआ हुआ है। मैंने हवाला दे दिया था अभी। डॉक्टर नवीद जमील साहब फिर फरमा रहे हैं कि खलीफा अब्दुल हकीम की किताब का हवाला दें। अभी जब सवाल जवाब हम लेंगे, अगर उनके ज़हन में कोई और किताब है तो उनसे पूछेंगे, वरना तलख़ीस खुतबात इकबाल खलीफा अब्दुल हकीम की किताब का हवाला मैं दे चुका हूँ और लोग मेरे ख़्याल में इसे नोट कर चुके हैं। तो ये ज़ाहिर है कि मुकम्मल नहीं, सब कुछ मैंने आपके सामने नहीं रख दिया, लेकिन खुतबात के मुताले में तकरीबन जो किताबें बहुत ही मुफ़ीद साबित हो सकती हैं और खुतबात को हम समझ सकते हैं और हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, उस ज़िमन में मैंने ये ख़ास-ख़ास किताबें आपके सामने रखने की कोशिश की है। आखिर में एक किताब मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो काफ़ी अरसा पहले मैंने देखी थी कि लाहौर में इकबाल अकादमी का जो शोरूम है मैक्लोर रोड पर, वहाँ भी ये किताब फ़रोख्त हो रही थी, खुतबात इकबाल एक मताला। ये भारत के इल्ताफ़ अहमद आज़मी साहिब हैं, उनकी लिखी हुई किताब है। खुतबात इकबाल एक मताला इल्ताफ़ अहमद आज़मी की किताब है, और ये मैंने आपको इसलिए दिखाई है कि इसमें भारत के ये स्कॉलर हैं, आलिम कहते हैं कि वहाँ के ये आलिम हैं। इन्होंने इस किताब में ये कहा कि खुतबात इकबाल में इकबाल खुतबात इकबाल में इकबाल अपने खुतबात में तश्कील जदीद इलाहियात इस्लामी रिलीजियस थॉट्स जो उनके खुतबात हैं, इल्ताफ़ अहमद आज़मी कहते हैं कि इकबाल अपने इन खुतबात में खतरनाक किस्म के शिर्क के मुर्तकिब हुए हैं। इकबाल अपने इन खुतबात में खतरनाक किस्म के शिर्क के मुर्तकिब हुए हैं। इस किताब में इल्ताफ़ अहमद आज़मी ये फरमाते हैं, और हमारे यहाँ लोग जो हैं वो बगैर सोचे समझे किताबें जो हैं वो फ़रोख्त भी करते हैं और रिकमेंड भी करते हैं। ये एक अफ़सोसनाक रुझान है। मैं ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि खुतबात इकबाल के माख़ज़ पर आज मैंने बात करनी थी। अगर आप लोग दिलचस्पी का इज़हार करेंगे तो इंशाअल्लाह सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, जॉइंट सेक्रेटरी भी मौजूद हैं और बाकी ओहदेदारान भी। तो खुतबात पर एक सीरीज़ हम रख सकते हैं, तफ़हीम का काम भी इंशाअल्लाह बस्म फ़िक्र इकबाल करने के लिए तैयार है। मैं सिर्फ़ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि मैंने तो आपके सामने ये रखा कि इकबाल ने मज़हब को, दीनी अकायद को, तसव्वुर हकीकत मुतलक को और मज़हब के वजूद को और रूहानियात को साबित किया है। और एक आलिम जो हैं, अपने आप को आलिम कहने वाले लोग भी जिन्हें आलिम कहते हैं, वो कहते हैं कि इकबाल खतरनाक शिर्क के मुर्तकिब हुए हैं। अब आप मुझे ये फ़रमाएँ, आपसे मेरा सवाल है कि जो शख्स खतरनाक शिर्क का मुर्तकिब होता है, अल्लाह ताला उसे इतनी इज़्ज़त दे देता है कि कोई वक़्त 24 घंटे में ऐसा नहीं गुज़रता कि जब कोई ना कोई उसके मरकज़ पर, उनकी लाहत पर फ़ातिहा ना पढ़ रहा हो।
اور इन खुतबात का तर्जुमा दुनिया की मुतअद्दिद ज़ुबानों में, फ्रांसीसी में, जर्मनी में और उर्दू में और हिंदी में, बांग्ला ज़ुबान में और चाइनीज़ जापानीज़ में, जर्मन ज़ुबान में, सब ज़ुबानों में तराजुम हो चुके हैं। और दुनिया के मुतअद्दिद जो मुफक्किरीन और दानिश्वर और बड़े-बड़े फ़िलासफ़ा हैं, वो हैरान हैं कि इनमें जो मबाहस हुए हैं, वो कहाँ से ख़्यालात आ रहे हैं। और मैंने ये अर्ज़ किया कि दीन की तबलीग के ज़िमन में और मज़हब को साबित करने के ज़िमन में ये खुतबात अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और एक तरफ लोग फरमाते हैं जी कि इकबाल खतरनाक शिर्क के मुर्तकिब हुए हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अक्ल को हाथ डालने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हिदायत नसीब फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं राना इशफाक बोल रहा हूँ जेलम से। जी, 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 माशाअल्लाह। सबसे पहले तो मैं इतना अच्छा प्रोग्राम करने पे मुंतज़मीन का और फिर अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर नवीद मलिक साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारे अंदर भी इकबाल के लिए मोहब्बत का गोशा पैदा किया। और आप साहिबान की ये सारी बातों से, स्पीच से, इस लेक्चर से सुन के यही लगता है कि हमारी ज़िंदगी में इकबालियात के अफ़कार को लाने की शदीद कमी है। ये हम सब मानते भी हैं, आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन ये हम अमली तौर पर ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते अपनी इंस्टीट्यूशंस में या बतौर एक फ़र्द के तौर पर। पहले तो आप ये फ़रमाएँ, आपने बुक्स का हवाला दिया, ज़ाहिर बात है मैं अपनी कम इल्मी का इसमें ज़रूर मैं इज़हार करूँगा कि मैं इतना बहुत कम इल्म आदमी हूँ। तो ये किताबें पढ़ने वाली हैं और मैं इंशाल्लाह पढ़ूँगा इनमें से। तो डॉक्टर साहब, आप जो स्पीच का लास्ट हिस्सा है कि इकबालियात के को इकबाल के ऊपर ये जो फतावा या फ़तवे लगे हैं कि उन्होंने हट के बातें की हैं, या और फिर आपने कहा है कि वाक़ई उनकी लहर पे लोग फ़ातिहा पढ़ने आते हैं रोज़। तो ये इस तरह की चीज़ें तो होती आई हैं अज़ल से, न अंबिया पे भी होती आई हैं, उनको भी नहीं माना गया, इकबाल को भी, रहमा को भी नहीं माना गया। ये नहीं मानते हैं, लेकिन मानने वाले भी हैं। तो इसका सेंट्रल आइडिया ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम वो ख़ास एक नुक्ता, वो एक ख़ास लफ्ज़ या वो एक आदत या एक आप सेंटेंस कहें, जो हम अपनी ज़िंदगियों में शामिल करके, मैं टीचर हूँ यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में, तो क्या वो एक फ़िक्रा सेंटेंस आप सजेस्ट करेंगे? मैं अपनी ज़ात के हवाले से पूछूँगा कि हम ला के उसको इक़बालियात को हम मज़ीद बेहतर से बेहतर हम कर सकेंगे या टुवर्ड्स बेटर हम जा सकेंगे उस पे। बहुत शुक्रिया सर आप जी, ठीक, ठीक। इशफाक साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया है आपने और मैं मुतअद्दिद मर्तबा ये शेर पेश कर चुका हूँ। 2 अशार जो हैं वो हमें नोट कर लेने चाहिए, याद कर लेने चाहिए। इकबाल की सारी फ़िक्र का निचोड़ जो है और खुलासा जो है वो इन अशार में मौजूद है। और अगर 3 कर लें तो फिर तो कुछ कोई चीज़ इकबाल की फ़िक्र वाली रह नहीं जाती जो इन 3 अशार में नहीं आ जाती, ठीक है? कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं, जज़्बे बाहम जो नहीं महफ़िल अंजुम भी नहीं। कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं और जज़्बे बाहम जो नहीं महफ़िल अंजुम भी नहीं। और गर तुमी ख्वाही मुसलमा ज़ीस्तान, अगर तू मुसलमान बन के ज़िंदगी गुज़ारना चाहता है, गर तुमी ख्वाही मुसलमा ज़ीस्तान, अगर तू मुसलमान बन के ज़िंदगी गुज़ारना चाहता है, नीस्त मुमकिन जुज़ ब कुरआन ज़ीस्तान, तो ये कुरान के बगैर मुमकिन नहीं है। तो ये कुरान के बगैर मुमकिन नहीं है। और कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। ये आपने एक सेंटेंस कहा था, तो इन तीनों को अलग-अलग भी बेशक आप देख लें, तो एक एक मिसरा बेशक ले लें इसमें से। कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं, कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं। ये एक मिसरा है, आप इसे एक सेंटेंस समझ लें। ये इकबाल की सारी फ़िक्र का, सारी जद्दोजहद का, सारी किताबों का निचोड़ है। कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं। अमली तौर पर अगर हम काम करना चाहते हैं, इकबाल की फ़िक्र को अपने अमल में और अपनी सोच में और अपनी ज़िंदगियों में लाना चाहते हैं, तो हमें मज़हब पर आना होगा। और मज़हब पर जब तक नहीं आएँगे,
इकबाल की फिक्र पर बात करने, तकारीर करने, मज़ामीन लिखने, किताबें लिखने का कतन कोई फ़ायदा नहीं है। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब उस्मान बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। माशाल्लाह बहुत जी, खूबसूरत जी। प्रोग्राम है और बहुत कम लोग हैं जो इकबाल के हवाले से इस तरह गुफ्तगू करते हैं और बड़ी खुल के बात करते हैं जो इकबाल कहना चाहते हैं। हमारा सबसे बड़ा अलमिया डॉक्टर साहब ये है कि इकबाल के हवाले से बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन जब उनके अफ़कार की बात आ जाती है तो वो उसको उस बात को गोल कर जाते हैं। आपने 3 शेरों में जो मतलब बताया है अभी, और यकीन जाने कि ये निचोड़ है इकबाल का। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे बहुत से जो स्कॉलर हैं और सो कॉल्ड स्कॉलर अपने आप को कहते हैं, वो जब इकबाल पे बात करते हैं और जब बात मगरबी तहज़ीब की आती है, तो वो बड़ी अजीब सी सूरत हाल उनकी हो जाती है ना। वो उनको लगता है कि हमें डिफेंड भी करना है उसको, उस तहज़ीब को, और इकबाल का फ़लसफ़ा भी बयान करना है। तो मैं इस हवाले से जानना चाह रहा हूँ कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जहाँ तक आपने ये सवाल किया, बहुत ही अच्छा आपका सवाल है और हकीकत हाल आपने बयान करके रख दी। मुख्तसर तौर पे मैं ये अर्ज करता हूँ कि पीर ओ मुर्शिद अल्लामा इकबाल का अपना ये फरमाना है कि हजार खौफ हो लेकिन जुबां हो दिल की रफीक, हजार खौफ हो लेकिन जुबां हो दिल की रफीक, यही रहा है अजल से कलंदरों का तरीक। और फिर आप फरमाते हैं अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश, मैं जहर हलाहल को कभी कह न सका कंद। तो इकबाल का अपना भी तरीक़ेकार यही था कि वो हक और सच बात कहते थे, झूठ इस्लाम में भी गुंजाइश नहीं है और मुनाफ़िक़त के ज़ुमरे में ये चीज़ आ जाती है। तो खुलकर बात करने के लिए इकबाल जैसे हैं वैसा ही उन्हें पेश करने के लिए पहले खुद अमल करना होगा और खुद अपनी ज़िंदगियों में दीन को, इस्लाम को और उसके अकायद को और उसकी हकीकी तालीमात को लाना होगा। अब सूरत-ए-हाल ये है कि आजकल जैसा कि मैंने इब्तिदा में शेर पढ़ दिया था, आपके सामने रख दिया था, वही सूरत-ए-हाल है और इकबाल की सारी शायरी और फ़िक्र इस सूरत-ए-हाल पर काबू पाने की एक कोशिश है। दुनिया को है फिर मारके रूहो बदन पेश, तहज़ीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। तो ये रूहो बदन का मामला आजकल फिर चल रहा है। असल में हम मादियत के असीर हो चुके हैं। इकबाल का नाम तो बहुत लिया, तकारीर बहुत हुई, साल उनके बहुत मनाए गए, कॉन्फ्रेंसेस बहुत हुई, किताबें बेशुमार लिखी जा रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तकारीर होती हैं। लेकिन जो ठेठ इस्लाम को अपनाने की बात इकबाल करते हैं, उस तरफ जब आने की कोशिश की जाए या ज़रूरत महसूस हो तो फिर हमारे दिल घटने लगते हैं। क्योंकि जब हम खुद मशरक़ी तहज़ीब के परवुर्दा हों, हमारे बच्चे खुद मग़रिबी तहज़ीब में ढले हुए हों और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम और रहनुमाई के बिल्कुल ख़िलाफ़ काम करते हुए 3-3 दिन के तफ़रीही दौरों पर हमारी बेटियाँ जो हैं वो लड़कों के साथ और मेल असातिज़ा के साथ जाती हों, तो ऐसे में फिर उनके वालिद इकबाल की सच्ची तालीमात सामने पेश नहीं कर सकते। वो कैसे इकबाल की सच्ची पिक्चर सामने पेश करेंगे, जब हमारे अपने बच्चे जो हैं वो बिल्कुल इस्लामी दीनी तालीमात के खिलाफ पल रहे हों और इसे हमने मजबूरी बना लिया हो अपना इस्लाम पर ना चलने को अपनी ज़िंदगी की मजबूरी बना ली हो, तो फिर किसी तौर इस्लाम के अफ़कार और फ़िक्र सही तौर पर पेश नहीं की जा सकते। और ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ, मैं मुतअद्दिद मर्तबा कह चुका हूँ ये बात, ज़ैन हमारे हर प्रोग्राम में, हर लेक्चर में साथ होते हैं। वो इसकी गवाही देंगे कि इकबाल की असल तालीमात पेश करना जो है आज के दौर में आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है। वो जो कहा जाता है ना, सच बोलने का मशवरा अच्छा दिया मुझे, यारो ये किस चट्टान से टकरा दिया मुझे। तो एक मर्तबा आप कहीं पर अगर इकबाल को आजकल के दौर में पेश करेंगे कि कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं, या फिर कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, या फिर कुरान की तरफ लेके आने की बात करेंगे, तो दूसरी मर्तबा वो फिर
ادارے جو ہیں وہ آپ کو لیکچر کے لیے نہیں بلواتے، لہٰذا جو لوگ اقبال کو پیسہ کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ پھر ایسی بات کر کے اپنے آپ کو ان پاپولر نہیں کرنا چاہتے۔ تو ہم نے چونکہ اقبال کو اپنا پیر و مرشد بنایا ہوا ہے، لہٰذا ہم تو حق اور سچ بات کریں گے، اور جو اقبال ہیں اسی طرح انہیں پیش کریں گے، اور ان کی فکر پر، سوچ پر اور اسلام پر اور حق اور سچ پر پردے ڈال کر گناہ کے مرتکب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں معاف فرمائے۔ جی